Good morning students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss Shelley's question. So without delay, come to the point. Where did Shelley settle and wrote his best poetry? Option D is correct, Pisa. Shelley कहाँ पर सेटल हो गए थे और अपनी सबसे अच्छी पोइट्री उन्होंने लिखी थी? तो आंसर इज पीसा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Shelley was rusticated 1811 along with his fellow Thomas Jefferson Hogue for writing. Option A is correct, The Necessity of Atheism. Shelley को 1811 में निकाल दिया गया था. इन्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वहाँ से इन्हें निकाल दिया गया था along with his fellow, इनके मित्र थॉमस जेफरसन होक के साथ. शैली और उनके फ्रेंड थॉमस जेफरसन होक को 1811 में यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था फॉर राइटिंग, क्योंकि उन्होंने क्या लिखा था? द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट. शैली रोट अ पैम्पलेट एट ऑक्सफोर्ड द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म. बाय whom was he inspired? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ह्यूम. शैली ने एक पैम्पलेट लिखी थी ऑक्सफोर्ड में, द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म. किसके द्वारा वह नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म को लिखने के लिए प्रेरित हुए थे? तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ह्यूम. ह्यूम ने उन्हें प्रेरणा दी थी, तब उनसे प्रेरित होकर उन्होंने पैम्पलेट लिखी थी ऑक्सफोर्ड में, द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म, और इसी की वजह से उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1811 में निकाल दिया गया था. और इनके फ्रेंड थॉमस जेफरसन हुक को भी यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था. नेक्स्ट. हु रोट द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म. किसने लिखा था ये? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, शैली ने लिखा था. शैली रोट एडोनिस अ थ्रेनोडी पेस्टोरल एलेजी ऑन द डेथ ऑफ. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, जॉन कीट्स. शैली ने एडोनिस लिखी थी, ये थ्रेनोडी है, इसे पेस्टोरल एलेजी भी कहते हैं, और ये लिखी गई थी जॉन कीट्स की डेथ पे. नेक्स्ट. शैलीज एडोनिस इज़ अ. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, अ पेस्टोरल एलेजी. जहाँ शेफर्ड और शेफर्डेस दिखाए जाते हैं उनको बोलते हैं अ पेस्टोरल एलेजी. नेक्स्ट. शैलीज रोट डिफेंस ऑफ पोएट्री इन रेस्पॉन्स टू. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, लव थॉमस पिकॉक द 4 एजेस ऑफ पोएट्री. शैली ने डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखा था, ये रेस्पॉन्स था डिफेंस ऑफ पोएट्री लव पिकॉक के वर्क द 4 एजेस ऑफ पोएट्री का. तो लव पिकॉक द 4 एजेस ऑफ पोएट्री का के बदले मतलब इन्होंने जो रेस्पॉन्स दिया था शैली ने, वो लिख कर दिया था डिफेंस ऑफ पोएट्री. नेक्स्ट. द कॉज ऑफ शैलीज डेथ वॉज. ऑप्शन सी इज करेक्ट, ड्राउनिंग. डूबने से उनकी डेथ हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु कॉल्ड शैली. किसने शैली को कहा था ब्यूटीफुल बट एन इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन. ऑप्शन बी इज करेक्ट, मैथ्यू आर्नोल्ड. किसने शैली को कहा था कि एक सुंदर लेकिन अप्रभावी, एक ऐसा एंजल जिसका प्रभाव ना डले, किसी पर प्रभाव ना पड़े. बीटिंग इन द वॉइड, शून्य में ही. वॉइड मीन्स होता है शून्य. शून्य में ही व्यर्थ में वो अपने ल्यूमिनस चमकदार पंखों को फड़फड़ा रहा है. मीन्स उसके पंखों को फड़फड़ाने का कोई लाभ नहीं है. तो ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है शैली के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु टर्म शैली एज मेलोपोइक. किसने शैली को टर्म दिया है मेलोपोइक? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, आर्नोल्ड ने. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु रिमार्क्ड अबाउट शैली. शैली के बारे में किसने कहा है कि ही वॉज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड, कि वो अकेला ही एक पूर्ण गाने वाला देवता है. हिज थॉट्स वर्ड्स डीड ऑल सेंग टुगेदर. उसके विचार शब्द और कार्य एक साथ गाते हैं. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ए सी स्विनबर्न ने कहा है ये शैली के बारे में कि वो अकेले ही परफेक्ट सिंगिंग गॉड हैं और उनके विचार वर्ड और डीड एक साथ गाते हैं सभी.
AC स्विनबर्न ने कहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, Shelley said while referring to Adonis, I have dipped my pen in consuming fire for his kids' destroyers. Who were the destroyers? Option C is correct, the editors of Blackwood magazine. शैली ने कहा है एडोनिस को रेफर करते हुए कि आई हैव डिप्ड माई पेन, कि मैंने अपने पेन को डिप कर दिया है कंज्यूमिंग फायर में, फोर किड्स डेस्ट्रॉयर्स, जिन्होंने किड्स को बर्बाद किया है उनके लिए कंज्यूमिंग फायर में मैंने अपनी पेन को डिप कर दिया है। मीन्स मैंने बहुत कुछ उनके बारे में लिखा है। तो ये क्रिटिक्स के लिए बोल रहे हैं डेस्ट्रॉयर्स, या क्रिटिक्स से ही है इनका मतलब। तो कहा भी जाता है किड्स की डेथ टीवी से तो बोला जाता है, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि किड्स की डेथ हुई है क्रिटिक्स की, कि इन्हें इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था तो उनकी डेथ हो गई। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, द एडिटर ऑफ ब्लैकवुड मैगजीन। तो डेस्ट्रॉयर कौन थे? वो एडिटर थे ब्लैकवुड मैगजीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज पोएम्स बाय शैली इज रिटन इन ब्लैंक वर्स? ब्लैंक वर्स में कौन सी शैली की पोएम है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, द सेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज बाय शैली? शैली के द्वारा इनमें से कौन सा वर्क लिखा गया है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, अ डिफेंस ऑफ पोएट्री। नेक्स्ट, प्रोमीथियस अनबाउंड इज अ, ऑप्शन बी इज करेक्ट, लिरिकल बैलेड। तो प्रोमीथियस अनबाउंड एक लिरिकल ड्रामा है। नेक्स्ट, शैली डेडिकेटेड हिज द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम टू, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मैरी। शैली ने द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम डेडिकेट किया है मैरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी कैंटोज आर देयर इन द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम? ऑप्शन डी इज करेक्ट, 12। कि रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में कितने कैंटोज हैं? 12। शैली डेडिकेटेड हिज सेंसी टू, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ले हंट। शैली ने द सेंसी का वर्क है तो इन्होंने ये किसे डेडिकेट किया है? ले हंट को। और ये 5 एक्ट्स में है एंड दिस इज़ अ ट्रेजेडी। 5 एक्ट्स में है ये ट्रेजेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन शैलीज द सेंसिटिव प्लांट लिविंग कंक्लूजन? ऑप्शन बी 3 पार्ट्स। कि शैली का एक वर्क है द सेंसिटिव प्लांट, इसमें कितने पार्ट हैं? कंक्लूजन को छोड़ करके 3 भाग हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सब टाइटल ऑफ शैलीज एलास्टर? शैली के एलास्टर का सब टाइटल क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच सोर्स डिड शैली गेट द आइडिया ऑफ राइटिंग द प्रोमीथियस अनबाउंड? ऑप्शन ए इज करेक्ट, एस्चीलियस मिथ। शैली ने द प्रोमीथियस अनबाउंड इस विचार का आइडिया उसे ये लिखने का आइडिया उसे कहाँ से मिला था? ये सोर्स कहाँ से लिया गया है प्रोमीथियस अनबाउंड को लिखने का? तो एस्चाइलस मिथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन शैलीज लिरिकल ड्रामा प्रोमीथियस अनबाउंड? तो कितने एक्ट्स हैं प्रोमीथियस अनबाउंड लिरिकल ड्रामा में? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैलीज एरियल टू मिरिंडा वॉज इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर? शैली का जो एरियल टू मिरिंडा वो इंस्पायर है शेक्सपियर के। ऑप्शन ए इज करेक्ट, द टेम्पेस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पीजीटी में 2000 में, कि इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड? ऑप्शन बी इज करेक्ट, और टू द वेस्ट विंड। कि यदि सर्दी आती हैं तो बसंत क्या भी दूर है, मीन्स सर्दी आती हैं, सर्दी से मतलब यहाँ पे से दुख है, तो दुख के बाद सुख भी आता ही है, दुख आता है तो सुख भी आता ही है। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? और टू द वेस्ट विंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज शैलीज ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम? तो दिस इज अ लिरिक। नेक्स्ट, शैलीज मास्क ऑफ एनार्की इज अ सैटायर। शैली का एक वर्क है मास्क ऑफ एनार्की,
ये एक सैटायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शैलीज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम? एलास्टर। तो ऑटोबायोग्राफिकल शैली की पोएम है एलास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग लाइन्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम टू मी दैट कप ऑफ लाइफ हैज़ बीन डेल्ट इन अनदर मेजर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्टैंजाज रिटन इन डिजेक्शन नियर एप्पल्स। कि मेरे लिए तो ये जीवन का कप है ना, मैं दूसरे ही तरीके से मापता हूँ, सबके लिए तो ये खुशियों से भरा हुआ है, लेकिन मुझे तो दुखी दुख दिखाई देता है, मैं अलग तरीके से मापता हूँ। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्टैंजाज रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स, और नियर नेपल्स में ही लिखी गई थी। व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ ओडिपस ट्रेनस? सब टाइटल क्या है ओडिपस ट्रेनस का? ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्वेलफुट द टायरेंट। स्वेलफुट द टायरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ शैलीज इनकम्प्लीट ड्रामा, सॉरी ड्रीम एलिगरी इज। देखो ये पीजीटी में 2004 और 5 दोनों में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि शैली का इनकम्प्लीट है ड्रीम एलिगरी, कौन सा है ये? अ ट्रियम्फ ऑफ लाइफ। सो इज द ट्रियम्फ ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, व्हाट इन्फ्लुएंस्ड शैली मोस्ट? किसने शैली को बहुत प्रभावित किया था? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, गॉडविन्स पॉलिटिकल जस्टिस। गॉडविन का पॉलिटिकल जस्टिस ने शैली को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिनल टाइटल ऑफ हिज रिवोल्ट ऑफ इस्लाम वॉज। ऑप्शन ए इज करेक्ट, लेओन एंड सितना। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम का जो ओरिजिनल टाइटल है वो है लेओन एंड सितना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन आई एम द डॉटर ऑफ द अर्थ इज टेकन फ्रॉम। ऑप्शन डी इज करेक्ट, द क्लाउड। कि मैं पृथ्वी की बेटी हूँ, ये लाइन ली गई है द क्लाउड से। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और personification has been used in this line, personification। कि मैं धरती की पुत्री हूँ, तो यहाँ पर किसका यूज़ हुआ है? पर्सोनिफिकेशन का। नेक्स्ट, लाइफ में चेंज बट इट मे फ्लाई नॉट, होप मे वैनिश बट कैन डाई नॉट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, हेलास। कि लाइफ बदल सकती है बट इट मे फ्लाई नॉट, लेकिन यह उड़ नहीं सकती। होप गायब तो हो सकती है, वैनिश, लेकिन कभी ख़त्म नहीं हो सकती, बढ़ नहीं सकती। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, हेलास। लाइफ में चेंज बट इट मे फ्लाई नॉट, होप में वैनिश बट कैन डाई नॉट। मुझे ऑप्शन ये गलत सा भी लग रहा है कुछ, इसमें मुझे लग रहा है द क्लाउड, लेकिन इसमें ये ऑप्शन है ही नहीं। तो यदि आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट, हु सेज पोइट्री इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स? कौन कहता है कि पोइट्री सबसे पर्सन और सबसे अच्छे दिमाग की सबसे सुख और सबसे अच्छा मोमेंट का रिकॉर्ड होता है पोइट्री? कि पोइट्री इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स। Who said this? Option B is correct, P.B. Shelley। क्वेश्चन, द एपिग्राफ टू द पोएम एलास्टर इज टेकन फ्रॉम। एलास्टर इनकी एक पोएम है, इसका एपिग्राफ कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेंट ऑगस्टाइन कन्फेशन 3rd 1st से। सेंट ऑगस्टाइन कन्फेशन, इन्होंने वर्क लिखा है सेंट ऑगस्टाइन ने, कन्फेशंस ये ऑटोबायोग्राफी है, तो सेंट ऑगस्टाइन कन्फेशंस 3rd और 1st। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और एलास्टर का सब टाइटल है, द सब टाइटल ऑफ एलास्टर इज स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। नेक्स्ट, शैली quotes the following lines in his poem Alastor from।
अपनी पोएम से ये मतलब ये कुछ लाइनें ली गई हैं। और ये कहाँ से ली गई है ये लाइन? सॉरी, शैली कोट्स द फॉलोइंग लाइन्स इन इस पोएम एलास्टर। ये लाइन है ना एलास्टर पोएम में है। और ये कहाँ से ली गई है, इसका सोर्स कहाँ से है? द गुड डाई फर्स्ट, कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं ना वो सबसे पहले मरते हैं। एंड दे हुज हार्ट्स आर ड्राई एज समर डस्ट बर्न टू द सॉकेट, और जिनके हृदय बिल्कुल सूख चुके हैं, ड्राई हो गए हैं गर्मी में उड़ने वाली धूल की तरह, और वो बर्न हो गए हैं बिल्कुल, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं मरते। तो जो अच्छे लोग होते हैं वो सबसे पहले मरते हैं। तो दिस इज़ फ्रॉम ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, वर्ड्सवर्थ द एक्सकर्शन। एक्सकर्शन मीन्स होता है यात्रा। तो वर्ड्सवर्थ ने एक वर्क लिखा है द एक्सकर्शन, वही इसका सोर्स है। ये लाइन ली गई है ना कि शैली कोट्स द फॉलोइंग लाइन्स इन हिज पोएम एलास्टर, द गुड डाई फर्स्ट एंड दे हुज हार्ट्स आर ड्राई एज समर डस्ट बर्न टू द सॉकेट। तो वर्ड्सवर्थ के द एक्सकर्शन से ली गई हैं। नेक्स्ट, शैली कोट्स द फॉलोइंग लाइन्स इन हिज पोएम एलास्टर फ्रॉम, कि इट इज़ वो टू डी फॉर टीयर्स, कि इतना ज़्यादा दुख है, इतने ज़्यादा दुख की बात है। टू डी फॉर टीयर्स, कि इतना ज़्यादा गहरा दुख है कि उस पर आंसू भी नहीं बहाए जा सकते। इतना ज़्यादा दुख है, इतने ज़्यादा दुख की बात है कि उसके लिए आंसू भी नहीं बहाए जा सकते। तो कहाँ से ली गई है ये? इसका सोर्स क्या है? ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ का ही है, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी। तो शैली कोट्स द फॉलोइंग लाइन्स इन हिज पोएम एलास्टर फ्रॉम इट इज़ अ वो टू डी फॉर टीयर्स, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी। ये पोएम में तो लाइन यूज़ करी है इन्होंने, शैली ने, एलास्टर में, इट इज़ अ वो टू डी फॉर टीयर्स, लेकिन इसका सोर्स क्या है? ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एपिग्राफ ऑफ एलास्टर। ये एलास्टर का एपिग्राफ है, इसका आपको मीनिंग बताना है कि द एपिग्राफ ऑफ एलास्टर नॉन डम एमा बम एट एमारे एमाडम बैम क्वेरेबम क्विड एमारेम एमन्स एमेरे मीन्स। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, आई वॉज नॉट येट इन लव। मैं अभी प्रेम में नहीं था, इसका मतलब है आई वॉज नॉट येट इन लव एंड आई लव टू बी इन लव। मैं चाहता हूँ प्रेम में रहना। आई सोट, मैंने प्रयास भी किया है, वॉट आई माइट लव, कि मैं क्या प्रेम कर सकता हूँ, इसके लिए मैंने प्रयास भी किया है। इन लव विद लविंग, प्रेम में रह करके, प्रेम के साथ प्रेम में पढ़ने पर। तो एपिग्राफ ऑफ एलास्टर नॉन डम एमा बैम एट एमारे एमा बैम क्वेरेबम क्विड एमारेम एमांस एमारे मीन्स। आंसर ए इज़ करेक्ट, आई वॉज नॉट येट इन लव। मैं प्रेम में नहीं था, एंड आई लव टू बी इन लव, और मुझे अच्छा लगता है प्रेम में रहना। आई सोट, मैंने प्रयास भी किया, वॉट आई माइट लव, कि क्या मैं प्रेम कर सकता हूँ। इन लव विद लविंग, प्रेम में, प्रेम के साथ रह करके प्रेम करना। तो द मीनिंग ऑफ द एपिग्राफ इज दिस, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.